हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मेरा एक और आ चुका है जो फॉर्मूला 7.6 में हम यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूला को हम उसमें प्रूफ किए हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप बिल्कुल वहां जाके प्रूफ देख लें, और आपको आइलेट के बारे में वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप आइलेट के बारे में समझ सकते हैं। बाकी आइलेट क्या है और उसका जो फॉर्मूला है, पहले हम आज के भी क्लास में वो थोड़ा मोटा मोटी जानकारी आपको दे दें, और इसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे फॉर्मूला का ही ज़रूरत होता है, बाकी आप फॉर्मूला प्रूफ वहाँ पे देख सकते हैं। जो फॉर्मूला ज़रूरत होता है वो फॉर्मूला अभी हम आपको बोर्ड पे बता देंगे, और वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 7.6 के सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। एक्सरसाइज 7.6, इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की सहायता से इंटीग्रेट करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है u इंटू वी डी एक्स। आप u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, u छोड़ते हैं v का डिफ्रेंशिएट प्लस v छोड़ते हैं और u का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला है। यहाँ पे दो चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें u और v, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, और v का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जिस तरह से होता है उसी तरह से यहाँ पे u डिफ्रेंशिएशन की जगह में इंटीग्रेशन होगा v का, ठीक है। फिर माइनस देंगे, इस बार इंटीग्रेशन का बोर्ड लगाएंगे और हम इंटीग्रेशन का बोर्ड लगाएं, और इंटीग्रेशन के अंदर ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? जिसको हम यहाँ पे छोड़े हुए थे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, v का एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसी इंटीग्रेशन के अंदर v का एक और इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो v dx लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज करके dx लिख लेंगे। ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। हमें यहाँ पे गौर करना पड़ता है। फर्स्ट u और v दो फंक्शन अगर दिया हुआ हो तो हम कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल पहले u के रूप में करें, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल हम पहले u के लिए करें वो आपको बताएगा आइलेट बताएगा। यहाँ पे जो आइलेट में i का इस्तेमाल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए किया गया है। i का इस्तेमाल i है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। A है अलजेब्रिक फंक्शन। T है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और T है ट्रिग्नोमेट्रिक, और E है एक्सपोनेंशियल। और ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन आपके पास है x tan इनवर्स x, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, तो वो आइलेट बताएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है। आइलेट में जो सबसे ऊपर में है आई, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, एल लॉगरिथमिक को सेकंड में, ए अलजेब्रिक को थर्ड में, टी ट्रिग्नोमेट्रिक को फोर्थ में और एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में। आप यहाँ पे देखेंगे तो x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और tan इनवर्स जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है, इसीलिए tan इनवर्स को x को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसे देंगे और सेकंड प्रायोरिटी अलजेब्रिक फंक्शन को देंगे, ठीक है। एक दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे वही आपका u होगा, जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वही आपका u होगा, ठीक है। जैसे एक मेरे पास है यहाँ पे x sin x, ठीक है, dx, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना चाहिए, तो आप देखेंगे कि x फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, साइन x है, मतलब यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन x है ट्रिग्नोमेट्रिक और x है अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम देखेंगे कि अलजेब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको हम देते हैं वही होता है u, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देते हैं वही होता है u, और उसी को हम पहले छोड़ते हैं, u को पहले छोड़ते हैं और v को बाद, फिर v का इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देंगे वही होगा u और उसको छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, अब पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। एक तीसरा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल x log x। आप इसमें किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल x सबसे लास्ट में है, तो ये तो सबसे लास्ट में है, तो और log x जो है सेकेंड नंबर पे, तो log x और एक्सपोनेंशियल x में कौन पहले है, तो log x पहले है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी लॉगरिथमिक फंक्शन को देंगे और यही हमारा u कहलाएगा, मतलब इसको हम पहले लिखेंगे, लॉग वाले को पहले लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल x को बाद में लिखेंगे, u के जगह में काम करेगा हमारा log x। क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट I इक्वल्स टू x sin x। x sin x में आप आइलेट को अगर पकड़े, ऐसे फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
u और v का, पहले u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इस बार डिफरेंस इंटीग्रेशन का बोर्ड देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको यहाँ पे छोड़े हुए थे u का, और इंटीग्रेशन करते हैं फिर से इसी का ही, और ये ब्रैकेट क्लोज करके ये पूरे के लिए dx है, ठीक है। इसके लिए ये dx है, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन जो है उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उससे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किन्हें देना है। आइलेट को जब आप देखते हैं, आइलेट को आप जब देखते हैं तो x है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर sin x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और यही हमारा u का काम करेगा, ठीक है। कौन u का काम करेगा? x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन u का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले x को हम छोड़ देंगे, u के जगह में है तो x को छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन होगा sin x का, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस, फिर लगा लिए माइनस, एक बड़ी सा इंटीग्रेशन का बोर्ड देंगे और फिर इसके अंदर काम चलेगा डिफरेंशिएशन का। पहले काम डिफरेंशिएशन किसका होगा? जिसको हम छोड़े हुए थे, यहाँ पे u को छोड़े हुए थे, तो डिफरेंशिएशन हमारा कौन होगा? तो डिफरेंशिएशन हमारा होगा x, ठीक है। और इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन उसी का करना है जिसका हम कर चुके हैं, sin x का। फिर से sin x को यहाँ पे लिखेंगे, dx लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और dx, ये dx फिर इसके लिए, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लिख लिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x का होता है माइनस कोस x, तो माइनस पहले लिख लिए और कोस x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का बोर्ड अभी रहने देते हैं ऐसे ही, और इसका अंदर वाले पार्ट का पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन? x का होता है 1 और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x। तो यहाँ से एक माइनस आएगा और एक माइनस बाहर में है, तो माइनस जो आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। sin x का माइनस कोस x, माइनस को प्लस में करने में लगा दिए, बचा कोस x, कोस x लिख लिया dx। ये इनका 1 sin x का कोस x माइनस कोस x और ये बाहर वाला dx है। आप यहाँ पे अगर अंदर में देखें तो आपको सिर्फ कोस x इंटू 1 मतलब कोस x दिख रहा है, तो कोस x का जो भी इंटीग्रेशन है आप उसे यहाँ पे लिख लें, माइनस x कोस x, कोस x का इंटीग्रेशन होता है sin x लिख लिए और फिर प्लस c, क्लियर। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.6 का पहला नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेट I equals to x sin 3x dx, इस पर sin 3x है। तो ये तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री आया और अलजेब्रिक, पहले तो अलजेब्रिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और एक यहाँ पे एक लेक्चर यहाँ पे लिख लेना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो u इंटू वी है, तो इस ये फर्स्ट, ये क्योंकि ये अलजेब्रिक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी के देंगे, यही हमारा u होगा। इसको पहले लिख लिए और फिर sin 3x का इंटीग्रेशन dx
मिली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन dx और फिर dx। x हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस पहले लिख लिए cos 3x, ठीक है। और 3x का डिफ्रेंशिएशन में होता है 3, लेकिन इंटीग्रेशन है तो ये बटे में होगा 3, माइनस x का 1 होता है, साइन 3x का माइनस कॉस 3x, तो माइनस यहाँ से जो निकलेगा वो इसको प्लस बनाने में लगा देगा, तो कॉस माइनस कॉस माइनस तो पहले लिख लिए और कॉस 3x, और 3x के बदले नीचे में 3 और ये dx लिख लिए। 1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3, इस 1/3 को बाहर निकाल लिए हम, बचा cos 3x dx माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 इंटू cos x का फॉर्मूला होता है साइन 3x हो जाएगा और फिर 3x का फिर से नीचे में 3 प्लस c, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, ठीक है। ठीक है, आंसर यही है, उतार ले। Question number 3. Let I equals to x square exponential x dx। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। x जो है वो है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल x जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और ये इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। मतलब u के जगह में मेरा एक्स स्क्वायर काम करेगा और अच्छे से सजा हुआ भी है, पहले u के जगह में जो काम होगा वही पहले लिखा हुआ है, ठीक है। हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले ही है और इसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन dx माइनस फिर से यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स dx और फिर ये dx।
एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा 2x, है ना, एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, और फिर ये dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि x और एक्सपोनेंशियल x फिर से हमें दिख रहा है, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, हमें x इंटू एक्सपोनेंशियल x फिर से दिख रहा है, मतलब एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर से सिचुएशन शुरू वाला के ही तरह हो गया है, थोड़ा सा अलग है, स्क्वायर यहाँ पे ना होकर x है, बाकी शुरू वाले की तरह सिचुएशन यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ पे भी आप इन दोनों के लिए स्पेशल फिर से लगाना पड़ेगा आइलेट को, ठीक है ना, इसके लिए फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो x को देंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इसको देंगे तो क्या होगा, देख ले, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स, इसको लिख लिए, -2 को भी लिख लिए, यहाँ एक बड़ी सी ब्रैकेट दे रहे हैं ताकि इसका जो काम है इसी ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x को छोड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन होगा dx माइनस बड़ी सी इंटीग्रेशन, फिर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन dx, जो यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे वही काम करेंगे, एक को छोड़े दूसरा इंटीग्रेशन माइनस फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन फिर पहला का इंटीग्रेशन और फिर dx, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस dx बाई dx, इसका 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, और एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स और फिर dx। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2x एक्सपोनेंशियल एक्स, यहाँ पे ये यहाँ पे 1 इंटू एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स है, 1 जो पुनः करेगा तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल एक्स जो है, ये तीनों से एक्सपोनेंशियल एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर -2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x2 प्लस, ठीक है। उतार ले, क्वेश्चन नंबर 4, लेट I इक्वल्स टू x log x। यहाँ पे हमें दो तरह का फंक्शन दिख रहा है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन और फिर अलजेब्रिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक पहले है तो लॉगरिथमिक को पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को ही लॉग को ही देना होगा और सेकंड प्रायोरिटी एक्स को देना होगा, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को, ठीक है। मतलब log x ही हमारा u होगा और इसी को ही हम छोड़ेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले log x को छोड़ देंगे और x का होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इस बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का और x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज dx। log x को लिख लिए, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर dx। इस x से इस x को कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लिए, log x माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, x बचा सिर्फ x और dx। x का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर प्लस c। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ठीक है, आंसर यही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 5, लेट I इक्वल्स टू x log 2x dx, x log 2x dx। यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, तो अलजेब्रा x अलजेब्रा है इसलिए इसे बाद में लिखेंगे, लॉगरिथमिक को पहले लिख लिए। x dx इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, log 2x x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसके अंदर होगा d बाई डी एक्स ऑफ log 2x, फिर इंटीग्रेशन होगा x dx फिर dx। log 2x लिख लेंगे, x का होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसका होगा 1/2x और 2 और x का 1 तो 2 आ जाएगा इनटू इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और फिर dx। ये 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख लिए, cos 2x लिख लिए, माइनस 1/2 एक्स्ट्रा में है बाहर निकाल लिए, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, x ही बचा है ना यहाँ पे, सिर्फ x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आ रहा है ना पूरा। मिटाते इसे, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, लेट I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log x dx, एक्स स्क्वायर log x dx। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से log x को पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी log x को देना होगा। log x ही हमारा वो है जिसे हम u के रूप में जानते हैं, u के रूप में यहाँ पे log x है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पहले हम log x को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x लिखेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर से डी एक्स, तो ये हो जाएगा log x एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, ये एक्स क्यूब बाई 3 है, उसको पहले लिख लिए, log x को बाद में लिखें। यहाँ से एक्स्ट्रा में क्या क्या आ रहा है, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिए। ये x है, ऊपर में एक्स क्यूब है, एक कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर हो गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देखना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह आपको 2-3 प्रश्न और दिखेंगे जो लगभग जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा, इस क्वेश्चन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन इसमें मिलेगा भी नहीं। इसी टाइप का ही डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा से देखना है बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, फिर बाकी सब तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा सेकेंड नंबर पे है, पहला नंबर पे तो अलजेब्रिक यहाँ पे ले लिया है, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लिखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर यहाँ पे हम x लिख लेंगे अलजेब्रिक dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। I इक्वल्स टू, थोड़ा सा इधर बगल करके लिख रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी साइन इनवर्स x का दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ये x dx हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर यहाँ पे u का जो है ना डिफ्रेंशिएशन किया है, मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन फिर से एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा डी एक्स। अब साइन एक्स इनवर्स एक्स लिखेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर ये dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x को लिख लिए, इसको पहले और फिर इसको बाद में सजा लिए। इसमें 1/2 जो है उसको बाहर निकाल लिए, हमें मिला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। आप इसमें दो तरह से ये इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। आप कुछ इस प्रकार से इसे अरेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस, ठीक है, 1/2। यहाँ पे जो नीचे में पोर्शन आप देख रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ आपको ऊपर में लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप, हम लिखे 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, आप इसको समझना है अच्छे से। यहाँ पे 1 है और यहाँ -1, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -1 होगा, 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि ऊपर में है भी नहीं। ऊपर में क्या है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्लियर है ना। इसके बदले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लिख लिया माइनस, ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह में ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेट में सजा भी दिए। अब इसका फ़ायदा क्या हो है आप देखें, इस ये बटे ये और ये बटे ये आपको लिखना है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और फिर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 बाई ये लेके अलग हो गया, अब फिर ये भी लेके अपना अलग हो जाएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये बटे ये लिखेंगे। अच्छा, ये बटे ये जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और काम कर दे रहे हैं साथ ही साथ, कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या हम इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? दो चीज़ अगर रूट में है, ठीक है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, √3 मल्टीप्लाई √3, दोनों ही √3 हैं, तो इसके बदले डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट में इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना बटे इतना लिखना था, तो इसको हम 2 बार रूट में लिख दिए, डिवाइडेड बाई ये, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये और ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह का फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब इसको देख लें। यहाँ पे इस 1 को हम क्या 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 1 का स्क्वायर,
ठीक है, इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, एक 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का जो आपका फॉर्मूला का जो पेज है सेकंड बुक का पहला इंटीग्रेशन वाला जो पेज है उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से वो आ जाएगा, ठीक है ना, वापस से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसका साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखें, इसको 7.4 में इसका जो फॉर्मूला हम लिखाए हुए हैं तो इसमें रूट अंडर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका, अच्छा ये सॉरी, एक्चुअल में यहाँ पे ये फॉर्मूला फ़िलहाल तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपका आया है 7.5 में, ठीक है ना, और हम 7.6 का क्वेश्चन बना रहे हैं। आगे चल के ये फॉर्मूला हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला, चूँकि हम ये जो प्रोसेस कर रहे थे उस प्रोसेस के तहत ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे हम फ़िलहाल ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हालांकि कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फ़िलहाल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि 7.6 का क्वेश्चन बना रहे हैं तो अभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हम मिटा देते हैं ये इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और साथ ही साथ ये यहाँ के बाद से ये इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको भी अभी फ़िलहाल करते हैं। तो यहाँ के बाद से हमें फिर से काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x²/2, मतलब दूसरा मेथड से बनाना है, क्योंकि ये जो अभी मेथड्स बता रहे थे उसमें 7.5 का क्वेश्चन फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए हमें दूसरा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसको हम I1 मान लिए, ठीक है, जहाँ I1 जो है वो है x² डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x² dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग हमें यहाँ पे पुटिंग करना है x को साइन y या साइन थीटा जो आप
पुटिंग कर सकते हो, ताकि यहाँ पे फॉर्मूला में सेट हो जाए। x को हम साइन y मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 1 होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले साइन का होगा cos y और फिर y का होगा dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा। इस dx को इधर लिख लेंगे, dx इज इक्वल टू cos y dy, ठीक है। dx इज इक्वल टू cos y dy। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे I1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स को साइन वाई माने तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और इस dx के बदले आया क्या है, cos y dy, cos y dy, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई, इसका जो वैल्यू होगा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसका होता है cos y का वैल्यू है ये, इनटू cos y dy, ये cos और ये cos कैंसिल, बचा साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो इस 2 को इधर नीचे कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a के जगह में y काम कर रहा है तो 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2 और a के जगह में है y, तो y लिख लिए, डिवाइडेड बाई 2 लिख लिए dy। एक बार 1/2 जो है, एक बार 1/2 dy लेके अलग होगा, और एक बार 1/2 कॉस 2y लेके अलग होगा, ठीक है। 1/2 dy का तो y हो जाएगा, अब माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2y, और 2y के बदले नीचे में 2 प्लस c, ठीक है। 1/2 y माइनस 1/2 इंटू, इस साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 साइन y इंटू कॉस y, 2 साइन a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस c, ठीक है। हमें वैल्यू जो है साइन के रूप में पता है, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन जो है x के फॉर्मेट में है, तो फाइनल आंसर हमारा x के ही फॉर्मेट में होगा। y का फॉर्मेट अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, बट फाइनल आंसर हमारा x के फॉर्मेट में होगा। तो x के फॉर्मेट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसको जो है हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। यहाँ पे चेंज करना होगा, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे इस y के बदले हम लिख सकते हैं, इस y को फ्री करेंगे तो साइन इनवर्स x लिख सकते हैं इस y के बदले, इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो अब तो हम जो है y को साइन इनवर्स x लिख लें तो y के फॉर्मेट से x के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइन y के बदले x लिख लेंगे, लेकिन इस कॉस के बदले क्या लिखेंगे, कॉस के बदले तो है नहीं, तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बदले यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, 1/2y माइनस 1/2
साइन वाई इसको चेंज कर लेंगे साइन के रूप में। तो साइन के रूप में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये कॉस वाई का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इस y के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। अब माइनस 1/2 इस साइन y के बदले लिख सकते हैं x, साइन y के बदले लिख सकते हैं x, और रूट अंडर 1 माइनस साइन y के बदले x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस से सारा वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये आया। अब एक यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ये I1 का ये मान आया, हमें ये I निकालना है। ये I आ रहा था, I का वैल्यू क्या है, I इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1। ठीक है, माइनस 1/2 I1 एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई है I1 के साथ। I1 का वैल्यू ये है हमारा, ये है I1 है ये। तो I1 के साथ कौन गुना में है, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, I1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/4 होगा, और फिर साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी, और फिर वहाँ पे भी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर एक बार माइनस 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2 c, इसको 1 मान लेते हैं, c1। ठीक है, इन दोनों में और क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो हम जो है यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, और साइन इनवर्स x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ तो 1/4 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है 1/4, लेकिन 1/2 तो है, 2 है नीचे में। ठीक है ना, तो 2 है मतलब 4 का मल्टीपल है, 2 है लेकिन होना चाहिए था 4, तभी तो 4 कॉमन ले सकते थे। लेकिन हम क्या किए हैं कि यहाँ पे 4 नहीं है तभी भी कॉमन ले रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा में ले रहे हैं तो ऊपर में भी 2 देना पड़ेगा। तो 2, चूंकि हम यहाँ पे 4 निकाल रहे हैं और 2 एक्स्ट्रा नीचे से निकाल रहे हैं जो कि है भी नहीं, तो बैलेंस की स्थिति में ऊपर में 2 लिखना होगा। ऊपर में 2 लिख लिए और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 काटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ से तो 1/4 एक्स साइन इनवर्स एक्स पूरे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बचा है -1, और ये जो है वो ऐसे ही लिख लेंगे 1/4 एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बदले लिख लेते हैं एक ठो सी, और जहाँ पे बता देंगे कि ये जो सी जो है वो है -1/2 c1। ठीक है, हमें लगता है कि अब ये फॉर्मूला का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, याद हो चुका होगा कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है।
क्वेश्चन नंबर 8, लेट I इक्वल्स टू x tan इनवर्स x dx। x tan इनवर्स x dx। यहाँ पे हम देखें आइलेट को, अगर देखेंगे आइलेट को देखेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, x dx इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो लिखेंगे पहले tan इनवर्स x को ऐसे ही छोड़ देंगे, x का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन होगा x dx और फिर dx। tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x का होता है x स्क्वायर बाई 2 dx। x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 को हम बाहर निकाल लिए, बचा x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसको थोड़ा सजा लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम माइनस 1 में डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इतना बटे इतना और फिर इतना बटे इतना। तो 1/2 एक बार इतना बटे इतना को और फिर 1/2 इतना बटे इतना को लेके अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर ये माइनस 1/2 इसके साथ लेके अलग होगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये दोनों तो कट चुका है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर प्लस 1/2 और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आंसर उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। आपका जो 9 जो है वो एज इट इज़ 7 की तरह बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। उसका काम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आप समझते चलेंगे, बाकी चीज़ें आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I इक्वल्स टू x cos इनवर्स x dx, x cos इनवर्स x dx। तो cos इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे।
कॉस इनवर्स एक्स को पहले लिख लिए, एक्स को बाद में, dx इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स को पहले एक्स dx, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स dx और फिर से dx। कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 बाई, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ से जो माइनस आएगा उसको यहाँ प्लस करने में लगा दिए, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 एक्स्ट्रा में जो दिख रहा है उसको बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा अंदर में, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको हम मान लेते हैं I1, ये आ रहा था हमारे पास I। ठीक है, इसको I1 मान लिए, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। ठीक है, अब हो जाएगा जहाँ I1 क्या है, जहाँ I1 हमारा है एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप क्वेश्चन नंबर जब 7 को आप देखेंगे तो आपको इस जगह पे कॉस इन्वर्स के जगह में साइन इन्वर्स दिखेगा, इसीलिए हम यहाँ पे जो पुटिंग किए हैं वो साइन के फॉर्मेट में पुटिंग किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम x को इस बार साइन के, चूँकि यहाँ पे कॉस है, कॉस इन्वर्स है, इसलिए कॉस के फॉर्मेट में पुटिंग करेंगे। ठीक है, हालांकि जिसके फॉर्मेट में भी पुटिंग करो कोई मतलब नहीं होता, कैलकुलेशन आगे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर साइन आप मानते हैं तो, बाकी कोस मान के चलते हैं तो एज इट इज जिस तरह से पिछला क्वेश्चन बना था 7 नंबर, सेम उसी तरह से बन जाएगा अगर आप कोस मान के चलते हैं तो। अगर साइन ही मान के चलेंगे तो आगे में लास्ट तरफ आपका प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं, पुटिंग करेंगे। पुटिंग x को हम मानेंगे cos y, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 1 और cos का हो जाएगा माइनस साइन y और फिर y का dy बाई dx। ये dx इस साइड आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन y dy, तो dx के बदले माइनस साइन dy। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं इस जगह पे कि y को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, y को फ्री करेंगे तो cos, y को फ्री करेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें I1 इक्वल्स टू लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे, x के बदले cos y, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y, और dx के बदले लिख सकते हैं माइनस साइन y dy। तो dx के बदले माइनस को पहले लिख लेते हैं, या चलिए यहाँ पे माइनस साइन y dy ये लिख लिए। ठीक है, dx के बदले माइनस साइन y dy, इस माइनस को पहले लिख लेते हैं
कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला होता है साइन वाई, ठीक है, इनटू साइन वाई लिख लिए, चूँकि माइनस तो बाहर निकाल ही चुके हैं, डी वाई, ये साइन और ये साइन कैंसल, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको जो है ना कॉस दिख रहा है, हम पढ़े हैं 1 प्लस कॉस 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम 2 को फ्री कॉस स्क्वायर को फ्री करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस कॉस 2 और a के जगह में काम कर रहा y डिवाइडेड बाई 2 और dy, ठीक है। 1/2 लेके एक बार अलग होगा और फिर एक बार 1/2 ये लेके अलग होगा, तो माइनस 1/2 dy, और फिर इसमें आ जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2 लेके एक बार 1 अलग हो गया और 2 लेके एक बार ये अलग हो रहा है, तो 1 तो हम नीचे ऊपर में लिख ही सकते हैं, तो ये कॉस 2y dy, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस और फिर ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। लिख सकते हैं आगे माइनस 1/2 y का इंटीग्रेशन होता है dy का y माइनस 1/2 कॉस का होता है साइन, कॉस का होता है साइन 2y और फिर 2y का होगा 2 नीचे में प्लस c1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2y और फिर माइनस 1/4 इंटू, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, साइन 2y को 2 साइन y इंटू कॉस y में, ठीक है, प्लस c1, 2 दूनी 4। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि y के बदले तो कॉस इनवर्स x लिख लेंगे, साइन y के बदले भी कॉस y के बदले हम लिख सकते हैं x, साइन y में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे बैठाने में, तो क्या करेंगे साइन को कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2 y माइनस 1/2, साइन को कॉस में चेंज करने के लिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और फिर यहाँ बगल में है कॉस y और प्लस c1, तो हो जाएगा माइनस 1/2 y, y के बदले आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस y के बदले लिखेंगे x, तो स्क्वायर है तो x स्क्वायर इंटू कॉस y के बदले लिखेंगे x, तो ये x लिख लिए, अब प्लस c1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैठाना है, i में बैठाना है, ये i1 का वैल्यू पूरा निकल चुका है, अब हम i में बैठाएंगे, i हमारा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स x प्लस 1/2 i1, तो 1/2 i1 है, तो लिख लिए x स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x, 1/2 प्लस 1/2 गुना होगा i1 के साथ, यहाँ पे प्लस 1/2 i1 गुना हो रहा है, 1/2 जब गुना होगा i1 के साथ तो हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x, फिर यहाँ पे गुना होगा तो माइनस 1/4, इस x को पहले लिख लेते हैं और फिर ये लिखेंगे तो x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर
ये x को तो पहले लिख लिया आगे में, अब बचा कितना 1/2, एक बार गुना होगा इसमें भी, प्लस 1/2 C1। तो क्या मिल गया, इन दोनों से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे 1/4 cos इनवर्स x, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे उसी तरह से 1/4 cos इनवर्स x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो ऊपर में 2 लग जाएगा, 2x² अब -1, और फिर ये यहाँ पे बचा है x √1 - x² डिवाइडेड बाई 4, और इसको बोल देंगे हम लोग c, जहाँ c क्या है, तो c हमारा है 1/2 C1। ठीक है।